हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी। आज इस क्लास में हम सीटेट पेपर 2 14 दिसंबर 2024 का मैथ सोल्यूशन करेंगे। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो जो 14 दिसंबर का पेपर हुआ है सीटेट का, उसका जो पेपर 2 है उसका सब्जेक्ट मैथ है, उसके हम आज सोल्यूशन करेंगे। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इसमें बताना है कौन, जो हमें 4 ऑप्शन गिवन है इनमें बताना है कि कौन सा नंबर है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो इसके ऑप्शन क्या कौन सी करेक्ट रहेगी। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का बता देती हूँ मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम नंबर को लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी नंबर की, 10 मीन्स किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है के मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। ठीक है, के इंटू 10 रेज़ टू पावर n। जो के होता है, के की कंडीशन क्या होती है कि ये जो के होगा वो 1 से लेकर, के की वैल्यू 1 से लेकर 10 से लेस होगी। मीन्स के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगी। मीन्स 10 से लेस होगी, 10 से छोटी होगी। ठीक है, और जो n होगा n यानी इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कि के की, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने के की वैल्यू चेक करेंगे किसमें के की वैल्यू 10 से छोटी है। 1 से लेकर 1 से शुरू होगी पर 10 से छोटी होनी चाहिए। ये तो देखो 10 से बड़ी है, ये तो ऑप्शन गई। सेकंड 45 10 से बड़ी है, ये भी गई। अगर ये देखें ये 10 से छोटी है पर 1 से बड़ी है, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, वन आ सकता है उसमें, पर ये 10 से छोटी है तो ये ऑप्शन रहेगी। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें डी की, ये क्या है 1 से छोटी है, 0.6 1 से पहले आता है, 1 से छोटा नंबर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन करेक्ट रहेगी वो क्या रहेगी, सी रहेगी। ठीक है, क्योंकि सी में जो के की वैल्यू है वो इस कंडीशन को होल्ड कर रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 से छोटी है। ठीक है, और 1 से, ठीक है, 1 और 10 के बीच आ रही है। ठीक है, 1 और 10 के बीच आ रही है 8.5, तो थर्ड ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी इसकी। ठीक है, ठीक है, तो सी ऑप्शन कौन सी है? सी ऑप्शन है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो भी, इन अ पेंटागन ABCDE, एंगल ए, आपको एंगल ए दे दिया, बी दे दिया, एंगल सी दे दिया, एंगल डी दे दिया, ई दे दिया। आपने इसकी वैल्यू बतानी है 2x + 10 की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे। पेंटागन दे दी, पेंटागन का क्या होता है, जिसके पेंटागन के 5 एंगल होते हैं, 5 साइड होती है। ठीक है, पेंटागन के जो 5 एंगल होते हैं, एंगल दिए ना आपको, 5 एंगल दे दी पेंटागन के, जो एंगल पेंटागन के 5 एंगल होते हैं, उन 5 एंगल की एडिंग कितनी होती है, सम ऑफ 5 एंगल। इन सब 5 एंगल की एडिंग कितनी होती है पेंटागन में, कितनी होती है 540, कितनी होती है 540। ठीक है, पेंटागन के 5 एंगल होते हैं, उनका प्लस कितना होता है 540। तो आपको 5 एंगल दे दी, इन हम 5 एंगल को प्लस करेंगे, किसके इक्वल रख देंगे 540 के, सीधा यहीं से प्लस करते हैं। ठीक है, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यहीं से प्लस करेंगे। पहले हम एक्स एक्स वाले टर्म्स को प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले हम एक्स एक्स वाले टर्म्स को प्लस करेंगे। इसमें देखो 2x + 2x 4x + 2 6x + 2 8 + 2 10 10x आ गया। सभी एंगल को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हम जो विदाउट एक्स है उन सारे टर्म्स को प्लस करेंगे। 9 प्लस का 1 है, 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 में 5 प्लस किया 14, 14 में 4 गए 10, किसके इक्वल चला रहा है 540 की। इसको सॉल्व करेंगे, 10 उधर चला जाएगा क्योंकि इस 10 के साथ एक्स नहीं है, तो 10 इसमें से माइनस किया, कितना हो गया 530। इससे जीरो ने इसको जीरो कैंसिल कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 53। हम एक्स की वैल्यू फाइंड होगी 53। अब हम इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इसमें। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 53, इसमें पुट करें 2 इंटू एक्स की वैल्यू 53 + 10, सोल्व करो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 + 10। ठीक है, 2 को 3 के साथ किया 6, 2 को 5 के साथ किया 10, कितना आ गया 106। उसमें 10 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 106 + 10 116,
तो आपका आंसर क्या आएगा 116। सी ऑप्शन सही है इसकी, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रिशिएट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल में देखना है कि जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक होगी उनकी मोस्ट अप्रिशिएट फीचर क्या है। तो क्या होगी इसका अगर हम देखें ए ऑप्शन ट्रू है इसकी, एक बार सारी रीड आउट कर लेते हैं। कंसेप्ट्स शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। द लैंग्वेज ऑफ द बुक मस्ट बी हाईली प्रेसाइज एंड टेक्निकल। ये तो गलती है, पता लग रहा है, हाईली तो हो ही नहीं सकती। बुक्स मस्ट कंटेन ए लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन भी ये गलत है। प्रैक्टिस ये गलत है। कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर कॉम्प्लेक्स आ गई, ये भी गलत है। तो इसका तो सीधी पता लग रही है कि ये ऑप्शन करेक्ट जाएगी। कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अ सम ऑफ ₹8,000 becomes ₹9,500 at 7.5% per annum in X years at simple interest. What will be the amount of the sum in the same time at 20% per annum if interest is compounded yearly? देखिए इसमें क्या है, सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है वो कितनी है 8,000। 8,000 प्रिंसिपल थी, वो कितनी होगी 9,500 होगी जब उस पर 77.5% इंटरेस्ट लगा। और कितने टाइम में, एक्स ईयर में। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल जो इंटरेस्ट था वो सिंपल लगा था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो इसके बाद क्या दिया है, व्हाट विल बी द अमाउंट। ये आपको अमाउंट है, ठीक है, 9,500 अमाउंट है, 8,000 प्रिंसिपल है। 8,000 प्रिंसिपल 9,500 हो गई जी, अमाउंट बन गई, एक्स ईयर में बनी है, ठीक है। तो हमने क्या बताना है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम मीन्स सेम रहेगी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम इन द सेम टाइम में एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है, दो क्वेश्चन दे दिए। एक तो दे दिए सिंपल इंटरेस्ट का, कि जब सिंपल इंटरेस्ट लगा तो इतनी प्रिंसिपल इतनी अमाउंट बन गई। दूसरे में क्या बताए कि अगर सेम अमाउंट हो, सेम प्रिंसिपल हो और सेम टाइम हो, और पर इंटरेस्ट चेंज कर दिए, 20% कर दिए। पहले 7.5 था, अब इंटरेस्ट कर दिए 20%। और कौन सा किया, कंपाउंडेड एनुअली। अगर सेम प्रिंसिपल पर, ठीक है, सेम टाइम के लिए इंटरेस्ट 20% लगा हो, वो भी क्या हो, कंपाउंडेड, तो उसकी अमाउंट कितनी होगी, हमने अमाउंट बतानी है। पहले हम ईयर फाइंड करेंगे। ईयर कैसे, ईयर देखो, पहले ईयर हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंपल लगा दो, सिंपल SI किसके होती है, P इंटू R इंटू 100 बाई T/100, ठीक है, P इंटू R इंटू T/100। SI कितनी, इन दोनों को माइनस कर दो। ये अमाउंट है, ये है प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। माइनस करोगे कितना आ गया 1,500, ठीक है, 1,500। P कितनी है 8,000, ठीक है, इधर से कैंसिल करेंगे। R कितनी है 7.5, तो पॉइंट का नीचे 10 लग जाएगा और परसेंट का लगा देंगे 100। टाइम कितना दे दिया, एक्स ईयर, टाइम दे दिया एक्स ईयर। अब इनको हम कैंसिल करेंगे, करो कैंसिल। इस 2 जीरो ने इस 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, इस जीरो ने इस जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है, जीरो सारी कट होगी इधर से। अब क्या करें, अब 75 को इधर कट कर देते हैं। 75 2 से 150, ये हो गया 20 पर गया। अब ये इसको कट करेगा 4 के टेबल पर, 4 ने इसको कट किया 2 पर, 4 ने इसको कट किया 5 पर। मीन्स क्या आ गया, 5 = 2। एक तो इधर 2 है, एक इधर है एक्स। 5 किसके इक्वल आ गया, 2x के। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना आएगा, 2 इसके नीचे आ गया, 5/2। मीन्स इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 1/2 आ गया, ठीक है। मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितने टाइम के लिए लगा था, 2 1/2, 2 ईयर 6 मंथ के लिए, ठीक है। आपको टाइम फाइंड हो गया। आपने क्या फाइंड करना है, कंपाउंडेड ईयरली इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। अब यहाँ पर सारा कुछ लिख लेते हैं हम। P क्या है 8,000, ठीक है। टाइम कितना आया हमारा 2 1/2 ईयर, ठीक है। और आपको रेट दे दी 20, ठीक है। हमने कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड ईयरली। तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, P फॉर्मूला लिख रही हूँ इसका क्या होता है, मैंने आपको ये सारे फार्मूले करवाए हुए हैं एक क्लास में, ठीक है। तो N मीन्स टाइम है यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखो क्या लगेगा, इसमें टाइम क्या दिया आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, 2 1/2 दे दिया। तो 2 जब कंप्लीट 2 ईयर है तो हम ये यूज़ करेंगे। इसके साथ फ्रैक्शन दे दी, फ्रैक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं,
फ्रैक्शन जितनी दी है वो इंटू आर, सीधा आर लिख देती हूँ यहाँ पर, आर बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सारा यूज़ करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पी कितना है 8000, 1 प्लस आर कितनी है, आर इसमें हम 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, आर कितने, 1 मिनट, आर कितनी है 20 है। ठीक है, आर कितनी है 20 वाई एन बाई 100, एन कितनी है 2, इसके लिए हम 2 यूज़ करेंगे। और फ्रैक्शन में टाइम कितना है 1/2 था, और आर कितनी है 20 अपॉन 100। अब इनको कैंसिल करते हैं, 20 ने इसको कैंसिल किया 5 पर, तो ये बन गया 1 + 1/5। इसको सोल्व करोगे ये तो कर ही लोगे, 5 1 ज़ा 5 + 1 6/5 आ गया। ठीक है, इसको रेज कर देती हूँ, यहीं पर सीधा लिख देती हूँ, इसका सीधा लिख देती हूँ 6/5। ठीक है, पावर 2 है ना, 2 बार लिख देती हूँ 6/5 को। 6/5 इंटू 6/5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करें, 2 ने 20 को कैंसिल किया 10 पर, इससे 0 ने इसको 0 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, इससे 0 ने इससे 0 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या रह गया अभी हमारे पास, इधर रह गया 1 प्लस, ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं है 1 है, नीचे क्या है 10। इसको सोल्व करो, 1 + 1/10 किसके इक्वल होगा, दोबारा लिखती हूँ एक बार। इससे 0 ने इससे 0 को कैंसिल किया, हमारा इधर तो रह गया एक 1 + 1/10। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 11/10, तो इधर आ जाएगा 11/10। इसको भी रेज कर देते हैं 11/10। ठीक है, सोल्व कर 11/10। अब इनको सोल्व करो, 0 ने 0 को कैंसिल किया, 5 ने इसको कैंसिल किया, 5 16 ज़ा 80, 5 ने इसको फिर कैंसिल किया, कितना आ गया 332। ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 32 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 11, इनकी अब मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 12672 मीन्स 12672। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन कौन सी है 12672, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर है वो क्या है, डी आंसर है। ठीक है, डी। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा है, डी। उसमें आगे देखो 5th क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं ये मैथ के। देखो आगे क्या है, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे दिया ना, तो मीन्स एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस बाय अ ट्रांसवर्सल। ये मैंने सारा आपको करवाया हुआ है, 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट करिए, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने रहे दोनों इक्वल है। ठीक है, आपको ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे दिए, द 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस बाय ट्रांसवर्सल आर। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, दोनों को इक्वल रख लो, आप इक्वल रख कर इनको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, 5x इधर चला जाएगा, तो 3x - 5x, 20 उधर चला गया, प्लस का हो गया। ठीक है, तो 3 में से 2 गए -2x, 20 में से 60 गए -40, इनको भी कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, 2 ने 40 को कैंसिल किया 20 पर, तो x कितना आ गया 20, x से 20 आगे इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू 20 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 4 20 ज़ा 80, 80 + 30, 80 + 30 कितना होता है, इसका आ गया 80 + 30 कितना आएगा 110। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 110। ठीक है, आगे देखो 6th क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी ऑफ अ ट्रपीजियम। एक ट्रपीजियम दे दिया आपको, देखो ट्रपीजियम दे दिया, मैं ट्रपीजियम बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये एक ट्रपीजियम दे दी। ठीक है, ये 2 पैरेलल साइड्स है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, ये एक दे दी ट्रपीजियम, ए बी सी डी दे दी। इसकी जो डिस्टेंस बोले ना, ए बी ए रही, सी डी ए रही, इनका ये डिस्टेंस है कितना दे दिया आपको 12, ए बी सी डी से छोटी ये बता दी है, सी डी कितनी है 24। ठीक है, सारी 24 है। उसके बाद ए डी दे दी आपको 13, बी सी दे दी 13,
हमने बताना है एरिया कितना होगा। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैरेलल साइड्स की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। हमें क्या है, हमें डिस्टेंस की वैल्यू पता है, इस साइड की वैल्यू पता है, हमें इस साइड की वैल्यू नहीं पता, हमने ये फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें ए बी फाइंड होगी फिर हम इसके एरिया फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, बात सुनो भी ध्यान से। ये बन रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की आपको हाइपोटेन्यूज दे दी 13, ये दे दी आपको 12, तो इसका बेस फाइंड कर लो। बेस फाइंड करोगे पाइथागोरस लगाकर, 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर कितना आ गया 169 माइनस 144 कितना आ गया 25। इसका रूट कितना होगा 5, मीन्स ये साइड आ गई 5, ठीक है। ये इधर से बेस 5 आ गया तो इधर से देखोगे ये भी 5 आ गई, तो जो बीच रहेगी ये बीच कितनी होगी, टोटल है ये 24, ये टोटल है 24, टोटल 24 है, टोटल कितने हैं 24, उसमें से ये है 5, ये है 5, ये है 5, तो ये पीछे कितनी रहेगी, तो ये पीछे कितनी रहेगी 5 + 5 10, 24 में से 10 माइनस किया 14, तो ये कितनी रहेगी 14 रहेगी। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी, इतनी इतनी सेम सेम है, ठीक है, मेरी बात समझेगी। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ए बी कितनी आ गई 14, ए बी फाइंड होगी 14। अब देखो कैसे करोगे, आपको पता लग गया कि ए बी कितनी है 14, सी डी कितनी है 24, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको ये दे दी 14 आई है ना, हमने फाइंड की 14 है, ये होगी 24 सारी, ये दिया 12, हमने इसके एरिया फाइंड करना है। एरिया हमें ये 3 चीज़ें चाहिए बस एरिया फाइंड करने की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल साइड्स है ना दोनों, इनका सम करो। 14 + 24 कितना आएगा 38 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स कितना है 12। अब इनको कैंसिल करो, 2 38 को कट करेगा 19 पर, 19 12 जा 19 12 का मल्टीप्लाई करें, 19 12 का कितना होगा 19 12 का 38 91 कितना आ गया 8 2 2 2 2 8, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 228 इसका एरिया आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो ये 7th क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ प्लेयर इन लास्ट 11 मैचेस प्लेड बाय हिम हर, ये नंबर दे दिया आपको, ठीक है। तो हमने क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड, जो डेटा गिवन है इसमें से हम मीन एंड मोड फाइंड करेंगे, उसका फिर डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनको। मोड देख लेते हैं पहले, सबसे ईजी मोड क्या है, मोड करो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा बार, देखो कौन सा नंबर आ रहे हैं, 1 मोर टाइम आ रहा है, ठीक है, तो मोड आ गया 1, मोड तो फाइंड हो गया। अभी मीन देखो, मीन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 3, 3 + 4 3 + 4 7, 7 + 3 10, 11 12 14 16 17, एक मिनट दोबारा प्लस करते हैं हम इनको, देखो हमने मोड किया, मोड फाइंड हो गया 1, ठीक है। अब हम करेंगे मीन के लिए पहले इनको सभी को ऐड करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 4 7 10 11 12 14 14 ते 4 18 + 1 19, 19 आ गए सम इनका। 19 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर के साथ, कितने नंबर है 11 दिए ना, 3 6 9 11 नंबर दिए, तो मीन आ गया 19/11। हमने फाइंड करना है डिफरेंस, हमने फाइंड करना है इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 19/11 में से माइनस करेंगे 1 को, तो कितना आएगा 19 - 11/19, 19 में से 11 गए 8, 8/11, 8/11 देखो कौन सा ऑप्शन है सी, इसके सी ऑप्शन ट्रू है 8/11, ठीक है। आगे देखो ये 8th क्वेश्चन क्या है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने अपनी क्लास में, जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, आप मेरी प्रीवियस जो क्लासेस है वो देख सकते हो, ठीक है, उसमें सारा कुछ करवाया हुआ है मैंने आपको, ये सारी ट्रिक बताई हुई है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल सारा कुछ करवा रखा है। इसमें देखो ये क्या है, और 9 डिजिट नंबर दे दिया आपको, ठीक है, इसमें एक्स वाई मिसिंग है, ठीक है, तो ये नंबर दे दिया कि डिविजिबल है 88 के साथ, हमने इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी हम वैल्यू तभी बताएंगे जब हमें एक्स एंड वाई फाइंड होगा, तो हम कैसे फाइंड करोगे, देखो बहुत ईजी है, कैसे करोगे आप, हमें पता है कि ये नंबर 88 के साथ डिविजिबल है, जब 88 के साथ डिविजिबल है तो हमें पता है कि ये नंबर 8 एंड 11 के साथ भी डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि 8 एंड 11 तो 88 के फैक्टर है,
तो 8 एंड 11 के साथ भी डिविजिबल होगा। हमें 8 एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो जब कोई भी नंबर 8 के साथ डिविजिबल हो तो उसके लास्ट 3 डिजिट ऑलवेज 8 के साथ डिविजिबल होते हैं। ठीक है, ये तो सारे नंबर 8 के साथ डिविजिबल है, तो इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 के साथ डिविजिबल होंगे। तो हम लास्ट 3 डिजिट को 8 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वाई फाइंड करेंगे। 8 9 72, उसके बाद माइनस किया 2y आ गया। हुण y की वैल्यू क्या पुट करे कि 8 इसको प्रॉपर डिवाइड करे, कंप्लीट डिवाइड करे, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी। तो y की वैल्यू हमें फाइंड होगी 4। y कितना आ गया 4। ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में 24 आता है, तो y हमें फाइंड होगी 4। ठीक है, y की वैल्यू हमें फाइंड होगी 4। अब हमने फाइंड करनी है x की फाइंड कैसे करेंगे, 11 के रूल के साथ। 11 का रूल अप्लाई करेंगे अब हम। ठीक है, 11 का रूल अप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगी x की वैल्यू। देखो कैसे फाइंड करोगे। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें गिवन है, हमें नंबर कौन सा गिवन है पहले नंबर लिख लेते हैं। 5 6 5 x 9 2 7 4, y की वैल्यू पुट करेंगे 4। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 का रूल कैसे अप्लाई करते हैं, इवन प्लेस पर जो डिजिट होंगे एंड ओड प्लेस पर जो डिजिट होंगे उनको ऐड कर देंगे, उनको ऐड करके फिर माइनस कर देंगे। मीन्स पहले इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनको प्लस करेंगे, फिर जो ओड प्लेस पर डिजिट है उनको प्लस करेंगे, फिर दोनों का जो नंबर आएगा उनको माइनस कर माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, माइनस करने पर वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले हम ऐसे करते हैं, ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनको प्लस करते हैं। ओड प्लेस वाले डिजिट करूँगी पहले, देखो ये रहे ओड प्लेस वाले डिजिट। ठीक है, ये रहे 4 + 7 11, 11 + 9 20, 25 30, 30 हो गया ओड प्लेस वाले। अब जो रह गए इवन प्लेस वाले उनको प्लस करो, फिर माइनस कर दूँगी। 4 + 2 6, 6 + x 12, 12 + x आ गया, तो आगे माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनको देखो, अब यहाँ पर प्लस ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमने क्या किया, इवन प्लेस पर जो नंबर डिजिट थे उनको प्लस किया, ओड प्लेस पर जो डिजिट थे उनको प्लस किया। अब इन दोनों के बीच माइनस का साइन लिख लिया। अब इनका माइनस करने पर क्या आना चाहिए, हमारे पास 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अब हम यहीं से लगाएंगे, देखेंगे कि x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 11 का मल्टीपल बन जाए। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, कितनी पुट करें, 18 पुट करें। एक्स के 1 डिजिट में पुट कर सकते हो आप, 2 में नहीं पुट कर सकते, 1 में पुट करेंगे। ये प्लस देखो, प्लस सही की है, प्लस तो नहीं रॉन्ग हो गई। 5 + 5 10, 10 + 9 19, 26 30, ये तो सही है। उसके बाद 6 + 2 8, 8 + 4 12, ये भी सही है। अब ऐसे करते पहले इनको माइनस ही कर लेते हैं हम। ऐसे 30 - 12 - x, 30 में से 12 माइनस किया कितना आ गया, 18 - x। 18 में x की वैल्यू क्या माइनस करें कि 11 का मल्टीपल बन जाए। हम 7 माइनस कर दें। ठीक है, मीन्स अगर हम x की वैल्यू 7 ले लें, मीन्स 18 में से 7 माइनस करें तो 11 बन गया, 11 का मल्टीपल आ गया, तो मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है, 18 में क्या माइनस करके 11 का मल्टीपल बन जाए। x 1 डिजिट नंबर लेना है हमने, तो 7 बनेगा। ठीक है, तो जब 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 7 में आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है ये 11, x की वैल्यू कितनी है ये 7, y की वैल्यू कितनी है ये 4। ठीक है, x कितना आ गया 7, y कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखो x है हमारे पास 7, y कितना है 4, इसमें पुट करेंगे। x 2x + 3y, 2 7 14, 3 4 12, कितना आ रहा है 6 2 26। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है,
Many occupations such as accountancy, banking, shopkeeping, tailoring, etc. requires mathematics directly or indirectly. This is an explanation of value of mathematics. ठीक है, ये शॉपकीपिंग हो गया, अकाउंटेंसी होगी, बैंकिंग होगी, ये सारी दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स किस में आएगा? ठीक है, अगर हम देखिए ये कल्चरल भी नहीं होगा, डिसिप्लिनरी भी नहीं होगा, प्रोफेशनल भी नहीं होगा, तो ये किस में आएगा? यूनिटेरियन में आएगा। ठीक है, तो इसके कौन सा ऑप्शन ट्रू है? डी है। ठीक है, डी ऑप्शन आएगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स।